ओके, ठीक है। सो वी विल बिगिन बाय प्रेयर्स। ओके। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं जगन्नाथामृतं तं सजीवम्। साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैन्यललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी काष्ठादिवेशिताय। हरे कृष्ण। ओके, सो टुडे आज हम लोग बिगिन करेंगे वो है 5th चैप्टर का 23rd वर्स। और जस्ट अ मिनट। ओके, सो मैं पहले वर्ड बाय वर्ड इसको थोड़ा पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आप सब लोग इसको दोहराने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके, सो लेट अस बिगिन। सो दिस इज भगवद गीता चैप्टर 5 वर्स नंबर 23। ओके। शक्नोति एव या सोढुं प्राक् शरीरा विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सा युक्तः सा सुखी नरा। ठीक है, तो ये शब्द थे इसके। अब इसको हम कोरस में थोड़ा पढ़ेंगे। शक्नोति एव या सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सा युक्ता सा सुखी नरा। पढ़िए वही श्लोक। व्हाट्सएप में मैंने दिया हुआ है, व्हाट्सएप में से भी देख के पढ़ सकते हैं इसको। यस, वेरी गुड। यस 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 प्लीज। हाँ समीक्षा बोलिए। हाँ वेरी गुड, बहुत। सो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है। ट्रांसलेशन छोटा है लेकिन बहुत ही हैवी ट्रांसलेशन है ना। क्या बोल रहे हैं ट्रांसलेशन में? बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी, मतलब
बात कर रहे हैं शरीर छोड़ने से पहले की, मतलब मृत्यु से पहले की बात कर रहे हैं। क्या करना है? इफ वन इज एबल टू टॉलरेट द अर्जेस ऑफ मटेरियल सेंसेस, मतलब अपने इंद्रियों के वेग, है ना, इसमें बात की नहीं, वेग की बात की है ना, अर्जेस की, है ना। अगर वो अपने इंद्रियों को वेग, है ना, मटेरियल सेंसेस के वेग को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है ना, और क्या कर सकता है? अपने डिजायर एंड चेक द फोर्स ऑफ डिजायर एंड एंगर, और क्रोध और काम, है ना, इनको चेक, मतलब इन पे चेक लगा सकता है एक तरीके से, है ना, इनको रोक सकता है, टॉलरेट कर सकता है, इसकी अर्जिश को टॉलरेट कर सकता है और क्रोध और काम को रोक सकता है, तो ही इज वेल सिचुएटेड, और वो इसी दुनिया में आनंद और सुखी रह सकता है। अच्छा, तो इसमें ऐसा बोलते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में एक बार मैं बोलता हूँ। बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी, इफ वन इज एबल टू टॉलरेट द अर्जेस ऑफ material senses and check the forces of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. आइए, श्रील प्रभुपाद का परपट बहुत छोटा सा है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ड्स से तो इसमें बता रहे हैं, if one wants to make steady progress on the path of self-realization, he must try to control the forces of material senses. There are forces of talk, forces of anger, forces of mind, forces of stomach, forces of genitals, forces of tongue. One who is able to control the forces of all these different senses and mind is called Goswami or Swami. Such Goswami live strictly controlled lives and forgo altogether the forces of senses. Material desires, when unsatiated, generate anger, and thus the mind, eyes and chest become agitated. Therefore, one must practice to control them before one giving up this material body. One who can do this, understood to be self-realized and is thus happy in the state of self-realization, it is duty of transcendentalists to try strenuously to control desire and anger. Okay, so here is our purport. तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद ने इसमें एक श्लोक को कोट किया है, वो ईश्वर जो आपका उपदेशामृत का पहला श्लोक है, उसमें बताते हैं वाचो वेगम उदरोपस्थ वेगम, 6 तरीके के वेग बताए हैं श्रील प्रभुपाद ने। वे एक वे जो हमारा वेग ऑफ अर्ज टू टॉक, है ना, कुछ हम बात करना चाहते हैं, कुछ भी मनगढ़ंत बात करना चाहते हैं, कुछ हम जीव का एक और वेग होता है टू टेस्ट, है ना, उदरोपस्थ वेगम, है ना, स्टमक, है ना, ये हंगर का जो वेग रहता है ना, जेनिटल्स का जो वेग रहता है, उदरोपस्थ वेगम, है ना। तो ये तरीके के जो 6 तरीके के वेग होते हैं, अगर वो कोई भी इन वेग को कंट्रोल कर लेता है ना, तो प्रभुपाद बोलते हैं, तो उसमें उपदेशामृत में बोलते हैं कि ही कैन मेक डिसाइपल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो पूरे पृथ्वी में शिष्य बना सकता है, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा मैनेजमेंट वाला प्रिंसिपल है। अगर आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है, हमको मैनेजमेंट में कब कुछ कहाँ पे क्या बोलना है, ठीक है ना, हर बात कब कहाँ कैसे बोलनी है, ठीक है ना, तो बहुत सोच समझ के बोली जाती है चीज़ें, बहुत हाई लेवल पे। तो ये उपदेशामृत में बता रहे हैं, तो प्रभुपाद इसको कोट कर रहे हैं, और बेसिकली ये जो वर्स है ये टॉलरेंस के बारे में बता रहा है। तो 2 चीज़ें होती हैं ना, भगवद गीता में अर्जुन ने बोला कि भगवान से जब उन्होंने प्रॉब्लम में, जब वो दुविधा में फंस गए थे, तो उन्होंने भगवान का को बोला कि नहीं वो उनको गाइड करे, वो उनको श्रेयस बताए। 2 चीज़ें होती हैं, एक श्रेयस और एक प्रेयस। प्रेयस मतलब जो मुझे क्षणभंगुर सुख जो मेरे को अभी सामने दिखता है, ठीक है ना, लेकिन पर वो मुझे पता है बाद में जाके वो मेरे लिए दुख बनेगा, लेकिन पर अभी मेरे को सुख लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए बताता हूँ, जैसे सभी स्टूडेंट्स को पता है ना, कि मैं अगर अपने एग्जाम में अच्छा पढ़ाई करने वाला हूँ, अगर मैं अच्छा पढ़ाई करेंगे तो मेरे गुड मार्क्स आएंगे, ये सभी स्टूडेंट्स को पता है, ऐसा नहीं है किसी को नहीं पता है। वो अपने पिछले साल के एक्सपीरियंस से भी जानते हैं कि भाई मैं
इस साल अच्छा पढ़ा तो मेरे को अच्छा मार्क्स आया, मैं ऐसा किया। लेकिन पर फिर भी वो कुछ क्षणभंगुर सुख के लिए वीडियो गेम्स खेलते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? उनको पता है कि नहीं भाई, वीडियो गेम खेलने से अभी मेरी स्टूडेंट लाइफ में मेरा इतना डेवलपमेंट नहीं होगा जितना कि मैं अपनी स्टडीज में, है ना, या फिर भगवत गीता और ये जो मेरी इस तरीके की भगवत गीता है, भागवत में, स्पिरिचुअल स्टडी में, ये सब चीज़ पढ़ने में जितना मेरा डेवलपमेंट होगा, उनको पता है ना? ऐसा नहीं किसी को नहीं पता, उनको पता है, लेकिन पर फिर भी वो करते हैं, है ना? और एक एग्जांपल लीजिए, जैसे क्या होता है, एक जो स्मोकिंग करते हैं, उनको पता है कि नहीं भाई स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है और वो अनजान है इसलिए वो स्मोक कर रहे हैं, और जैसे उनको आपने उनको बताया कि नहीं भाई ये इंजीरियस टू हेल्थ है तो उन्हें छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। तो प्रेयस मतलब, ये प्रेयस से इंस्पायर्ड है। प्रेयस मतलब शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, जैसे आप वीडियो गेम खेलेंगे आपको थोड़ा सुख मिलेगा, है ना, लेकिन पर वो बाद में जाके आपको लॉस देगा, है ना। स्मोकिंग करेंगे तो उस समय आपको वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नहीं भाई मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन पर वो बाद में जाके कभी आके लंग्स में डिजीज फलाना और ये सब चीज़ अलग अलग तरीके की बीमारियां पैदा करेंगी। बाद में जाके आपको पता चलेगा ये मुझे बहुत अल्टीमेटली दुख देने वाली है ना। तो ये होता है प्रेयस। श्रेयस मतलब जो मेरे लिए अल्टीमेटली गेन का है, जो मेरे लिए अल्टीमेटली फायदे की है ना। अल्टीमेटली फायदे के लिए क्या है ना, भगवान की भक्ति करना, वो अल्टीमेट फायदा है। तो अर्जुन वही बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि नहीं भाई आप मेरे लिए श्रेयस बताइए, है ना, भगवान को वो बोल रहे हैं श्रेयस बताइए, है ना। तो श्रेयस की बात हो रही है ना, पर बात क्या है, श्रेयस जानने के बावजूद भी लोग क्षणभंगुर सुख के लिए वो जाते हैं। क्यों जाते हैं? अब इस पे आता है क्यों। क्योंकि दे आर इंस्पायर्ड बाय लस्ट, वो मोह से बंधे हुए हैं, दे आर कॉन्कर्ड बाय लस्ट, है ना। लस्ट और क्रोध से, ये जो हमने जो बात करी काम और क्रोध से, है ना, इसके वेग को कंट्रोल करने के लिए बात कर रहे हैं ना इस 5.23 में। तो वो इस वेग को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए वो इन सब चीज में जाते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस में जाते हैं, जो कि उनके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो भगवान इसमें यही बोल रहे हैं कि इसको टॉलरेट कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो और जो इंटेलिजेंट पर्सन है, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं श्लोक में आगे, ना तेषु रमते बुधा, मतलब जो इस तरीके का क्षणभंगुर सुख है वो बुधा मतलब जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो इसमें रमते नहीं है, वो इन सब चीज़ों में रमते नहीं है, इन सब चीज़ों में हैप्पीनेस को सीख करने की, हैप्पीनेस को डिराइव करने की कोशिश नहीं करते, है ना। क्योंकि उनको पता है कि नहीं भाई ये जो मैं सुख है, जो शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस है, ये एक तो शॉर्ट टर्म रहेगी, ऊपर से मेरी आदत बिगाड़ेगी और मेरे को अल्टीमेटली बाद में जो मेरा जीवन का लक्ष्य है उससे भटका देगी। That is the point where he is trying to say this. So भगवान कृष्ण ऐसा नहीं बोलते कि नहीं भाई आप काम और क्रोध को कंट्रोल करने के लिए आप फॉरेस्ट में चले जाओ। This is not what Krishna said to Arjuna. Krishna said to Arjuna कि नहीं भाई आप वहीं wherever you are there, what you do your work in Krishna consciousness. आप अपना जो भी कर रहे हैं वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में कीजिए। तो ये इसमें कहा गया है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में वर्क करने का क्या मतलब है ना। जैसे हम लोग क्या है, जो भी है, या फिर अपना जॉब कर रहे हैं, या फिर हम हाउस वाइफ हैं, है ना, या फिर हम स्टडी कर रहे हैं, हम जो भी वर्क है उसको कृष्ण भावनामृत चेतना में करना चाहिए। मतलब कैसे करेंगे कृष्ण भावनामृत चेतना में? कृष्ण भावनामृत चेतना में करने का मतलब है we should think that we are doing this work as a service to Krishna. मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ वो भगवान की सेवा के लिए, निवृत्ति के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इंद्रिय सेटिस्फैक्शन है ना, जो क्या कुछ लोग आपको बोलेंगे कि नहीं, जनरली आजकल जो मटेरियल में जितना भी एडवर्टीजमेंट है वो आपको इसी चीज़ को लेकर है, आपके इंद्रियों को लेकर ही है ना। आपको क्या, आपकी टंग को क्या अच्छा लगता है, तो एक बड़ा सा बिलबोर्ड लगा देंगे बाहर में, उसमें अच्छी सी एक लड़की दिखाएंगे और वो बर्गर खाते हुए दिखाएंगे उसको ऐसे करके, है ना।
तो इस तरीके का ये चीज़ है। तो मतलब वो आपके जो सेंसेस हैं उनको वो बोलते हैं कि नहीं भाई इनको अनरिस्ट्रिक्टेडली ग्रेटिफाई करने की कोशिश की है ना। वो ये मतलब जनरली जो एड और मार्केटिंग है वो इस तरीके वो इसी फंडे पे बेस्ड है ना, कि जनरली वो लोगों के अंदर के मोहों को टारगेट करते हैं और उसको बढ़ाते हैं तो बेसिकली। लेकिन पर क्या होता है, जितना आप अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे है ना, मटेरियल वे से ग्रेटिफाई करने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा अनसेटिस्फाइड रहती है ना। जैसे भगवान इसको बोलते हैं दुष्पूरे अनलेन चाह, मतलब क्या है, जैसे आग में तेल डालने के बराबर है ना। आप सोचते हैं कि नहीं भाई आग को बुझाना है, तो आग को बुझाने के लिए आपको पानी डालना चाहिए है ना। लेकिन अगर आप मान लीजिए उसमें तेल डाल देंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, आग क्या बुझेगी क्या है ना, आग बुझेगी नहीं है ना, वो क्या और भड़क जाएगी है ना। यस, तो वो और बढ़ जाएगी है ना। आप उसमें अगर आप पेट्रोल डाल देंगे, डीजल डाल देंगे तो इट विल गो और ज़्यादा बढ़ जाएगी है ना। तो हमको बेसिकली क्या है, इसको कंट्रोल करने के लिए बोला गया है। तो जनरली क्या है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं भाई जो वैदिक स्टोरीज हैं है ना, उनको गलत तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या गलत है, जैसे राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण है तो ये लोग भी तो लविंग अफेयर करते थे, तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले इस टाइप के रिलेशनशिप्स में क्या प्रॉब्लम है ना। तो आचार्य बताते हैं कि राधा कृष्ण का जो प्रेम है, दे आर ऑन द लेवल ऑफ सर्विस, जो गोपियों का प्रेम है जो भगवान के लिए, या फिर सीता जी का प्रेम है, माता सीता का प्रेम है भगवान राम के लिए, वो एट अ लेवल ऑफ सर्विस है। आज के जो रिलेशंस होते हैं वो इस लेवल पे नहीं होते, वो ग्रेटिफिकेशन के लेवल पे होते हैं है ना। जैसे जनरली क्या रहता है, जो बेसिकली एक पर्सन रहता है, वो बोलता है कि नहीं भाई आप मेरी कितनी शॉपिंग की डिमांड को पूरी करोगे, दूसरा एक पर्सन रहता है कि नहीं भाई आप मेरी कितनी भोगने की डिमांड को पूरी करोगे। अगर ये दोनों डिमांड पूरी होती है तो वो साथ में रहते हैं, नहीं रहती हैं तो फिर वो अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। झगड़ा करते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ होती है, न्यूज़ में चलती रहती है, वो चीज़ आपको बेटर पता है, ठीक है ना। लेकिन पर ये करने के बावजूद भी लोग सेटिस्फाई नहीं होते, बिकॉज ये बेसिकली काम और क्रोध को उसके जो मतलब उसको ग्रेटिफाई करने से वो कभी सेटिस्फाई होना ही नहीं है ना। जो इस मटेरियल वर्ल्ड का जो डिजाइनर है, भगवान है, ये खुद बता रहे हैं कि नहीं उसको टॉलरेट करना है, ना कि आपको उसको ग्रेटिफाई करना है ना। अगर एक मशीन का डिजाइनर है, वो आपको बोल रहा है कि नहीं भाई ये गाड़ी को आपको इतनी लिमिट पे भगाना है ना, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा उसकी लिमिट पे भगाने की कोशिश करेंगे, उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे, देन आप एक्सीडेंट को खुद ही आप इन्विटेशन दे रहे हैं एक तरीके से। तो दिस इज लाइक दैट। लेकिन पर क्या है, ऐसा नहीं है कि नहीं भाई इसमें ऐसा बोला गया है कि नहीं भाई जैसे काम है और जो भी आपकी लस्ट है उसको आपने बिल्कुल भी आप जंगल में चले जाएं, बिल्कुल करें ना, कुछ भी ना करें, नहीं। उसके लिए वैदिक प्रोसेस बताया गया है कि नहीं भाई कुछ लोग जो होते हैं कि नहीं ब्रह्मचर्य चले जाते हैं, नहीं भी कुछ लोग होते हैं जो वैदिक प्रोसेस से विवाह कर लेते हैं ना, विवाह के बंधन में जाते हैं है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये कंसेशन कुछ अलाउड रहता है कि नहीं भाई हाँ women and men and women can stay with each other together, ठीक है ना, and they can have their children, they can have their families, लेकिन उसमें भी पर्पस, फिर उसमें क्या हो जाता है, ठीक है ना। आज का रिलेशन देखो क्या है, आज का रिलेशन क्या है, the people they want to stay together but they do not want to have children, they do not want to have children, they simply want to enjoy, है ना। और क्या होता है, इसी चक्कर में वो क्या करते हैं, जो वुमेन्स होती हैं वो अबॉर्शन करा लेते हैं, ये सब चीज़ करा लेते हैं ना, और तरीके के पाप कार्य में जुड़ जाते हैं, ठीक है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को होते हैं वो डॉज करने की कोशिश करते हैं, है ना। दे डू नॉट वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल, है ना। दे डू नॉट वांट टू रेज देयर चिल्ड्रन, वो बच्चों को नहीं बड़ा नहीं करना चाहते, बच्चों को विवाह के जो संबंध होते हैं उसमें उनको मतलब ऑफस्प्रिंग्स को बिगेट नहीं करना चाहते। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना। वो सिंपली आजकल एक ऐसा रिलेशनशिप हो गया है, पहले में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया है, और फिर उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, कोई दूसरा गर्लफ्रेंड चुन लेते हैं, फिर कोई
बॉयफ्रेंड होता है वो दूसरा बॉयफ्रेंड चुन लेते हैं, है ना, इस तरीके का सिचुएशन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ये क्या होता है, मेलाइन करता है। ये जो आपके जो इंटरेस्ट होते हैं, है ना, वो आपको एकदम एक तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन में बांध देता है। व्हाट विल हैपन, अगर ये सेंस ग्रेटिफिकेशन में बांध देगा, है ना, ये आदत बन जाएगी, है ना। और वो जो वैगाबॉन्ड टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो पूरे सोसाइटी में घूमते रहते हैं, दे नेवर गेट मैरिड, बट दे ऑल दे वांट टू डू इज टू जस्ट ट्रैप सम इनोसेंट गर्ल्स और ट्रैप सम जो भी अपोजिट सेक्स, व्हाटएवर दे डू, है ना, उनका यही कारण बन जाता है। और दे डू द पोल्यूशन इन द सोसाइटी, वो सोसाइटी को पोल्यूट करने की कोशिश करते हैं, है ना, दे ट्राई टू ब्रेक द हाउसेस। लेकिन पर वैदिक शास्त्र में कहा गया कि नहीं भाई, अगर आपकी काम की इच्छा भी है तो यस यू कैन डू इट। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई आप उस इच्छा को मार दो, कंप्लीटली जीरो हो जाओ, अपने आप को कमरे में बंद करके ताला लगा के बैठ जाओ ऐसा, या फिर जंगल में भाग जाओ, ऐसा करके नहीं बोल रहे। इसे यू प्रॉपर्ली गेट मैरिड, यू गेट योर चिल्ड्रंस, यू रेज योर चिल्ड्रन इन कृष्णा कॉन्शियस वे, है ना। वो बोल रहे हैं कि आप बच्चे चिल्ड्रन को अच्छे संस्कार सिखाओ, उनको बढ़ाओ, पढ़ाओ, लिखाओ। तो उससे क्या होता है, नहीं भाई आपका जो दिमाग है ना और जगह में जाता है, एक कंस्ट्रक्टिव वे में जाता है, ठीक है ना। यू डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, है ना, ओनली इन योर साइंस एंजॉयमेंट, बट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। तो जो एक चीज जो थी, जो आपके लिए क्या थी, है ना, जो जैसे काम है, जो एक चीज है जो आपके लिए जो भगवान की सेवा के लिए बाधा थी, वही चीज को, है ना, वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार अगर हम करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस के अनुसार करते हैं, वो सेवा बन जाती है ना। वो जो बाधा है वो सेवा बन गई, ठीक है ना। लाइक काम इज बाधा, लेकिन व्हेन यू यूज दैट काम इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, हाउ डू वी यूज, कृष्णा सेज इन भगवद गीता, कृष्णा खुद ही भगवद गीता में बोलते हैं, है ना, कि जो काम है that is as per the I am the sex life which is as per the regulations of scriptures, as per the dharma। तो ये बोलते हैं कृष्णा। तो कृष्णा मतलब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि एक तरीके से बोल रहे हैं कि नहीं भाई आप काम को, मटेरियल लस्ट को और इसको एंगर को कंट्रोल करो, लेकिन भगवान ये भी बोल रहे हैं कि जो काम जो कि इट इज फॉर यू नो begetting Krishna conscious children, so that is I am Krishna is himself saying that I am that sex life, which is according to religious principle. So you can engage your this even काम in the service of Krishna. Similarly, है ना, जो एंगर है ना, एंगर भी क्या है, एंगर की दो चीजें हैं, ठीक है ना। एक तो होता है एंगर के द्वारा ड्रिवन होना, और एक होता है एंगर को यूज करना, है ना। आपने देखा होगा कई बार अपने घर में कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो कभी कभार वो क्या बहुत शैतानी करते हैं, तो जो मदर होती है वो क्या करेंगी, उनको थोड़ा गुस्सा करके दिखाती हैं और बच्चे थोड़ा डर के एकदम फिर वो वैसे काम नहीं करते। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि नहीं मदर को वाकई में गुस्सा आ जाता है और मदर इज ड्रिवन बाय एंगर, नहीं, एक्चुअली हियर मदर इज यूजिंग एंगर। मदर जो एंगर को यूज कर रही है एक्चुअली टू ट्रेन हिज चिल्ड्रन, दैट इज वन थिंग। एंड टू कंज्यूम्ड बाय एंगर, है ना, मतलब कंज्यूम्ड बाय एंगर का मतलब है क्रोध के आवेश में आ जाना। तो उसमें क्या होता है, जनरली कुछ गलत काम ही करते हैं, आप ऊंची आवाज में बात करने लग जाते हैं, अपने एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, है ना। यू क्रॉस योर बाउंड्रीज, यू क्रॉस योर जो हमारे जो शास्त्रिक और जो सांस्कृतिक बाउंड्रीज है, जो लिमिट्स है, उसको क्रॉस करते हैं, है ना। दिस वी डू इन एंगर, अगर हम एंगर से कंज्यूम है। और एक है एंगर को यूज करना। एंगर को यूज करने से क्या होगा, है ना, अगर हम जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी ने जब ऑब्वियसली वो जब लंका में गए थे, तो हमने जिस बार रामायण में डिस्कस किया था हनुमान जी के बारे में, तो अभी जो रामनवमी आई थी तो उसमें हमने काफ़ी लेंथ में डिस्कस किया था काफ़ी सारे रामायण के कैरेक्टर्स में। तो जब हनुमान जी थे जब लंका गए थे तो प्रैक्टिकली वो सिंगल पर्सन गए थे, अकेले गए थे, और उन्होंने लगभग लंका के 50% वेपनरी को ध्वस्त कर दिया था, एकदम बेकार कर दिया था। जो उनके 50% डिफेंस के सिस्टम्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, और 1/3 आर्मी, रावण की 1/3 आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अक्षय कुमार जो रावण का बेटा था उसको मार दिया। तो क्या आपको क्या लगता है, हनुमान जी क्या मतलब ऐसे हंस के कर रहे होंगे क्या? हनुमान जी इज नॉट गेटिंग एंगर, क्या वो एंगर में नहीं आ रहे, वो चिल्ला नहीं रहे होंगे क्या, है ना? ऑब्वियसली
और या अर्जुन जब युद्ध लड़ रहे होंगे तो वो क्या, आपको क्या लगता है, स्माइल कर करके एरो छोड़ रहे होंगे क्या, है ना? अरे क्या तुम सामने हो, ठीक है, ऐसे करके हाँ, ऐसे करके आँख और ऐसे ऐसे स्माइल करके, इस तरीके से थोड़ी ना बात होती है वॉर में एकदम। इट्स लाइक you used to say war cry. War cry means like they're shouting loudly and in full of anger, roaring like that, roaring like tigers. तो what is happening कि मतलब हनुमान जी एंगर को भगवान की सेवा में यूज किया, है ना? तो इससे क्या होता है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है ना, है ना? जो हमारे अंदर के जो षड विकार है ना, उनमें से जो कुछ विकार है जैसे काम क्रोध, इनको भगवान की सेवा में लगा के इनका प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, है ना? दैट इज द वेरी गुड थिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये भक्ति में एक सबसे बड़ी चीज ये है, ठीक है ना? तो ऋषभदेव है ना, एक ऋषभदेव है, भगवान के अवतार है। श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में इनका डिस्क्रिप्शन आता है और ये बताते हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और उसको श्रीला प्रभुपाद ने मोस्टली इसी श्लोक पर बहुत बार श्रीला प्रभुपाद ने प्रवचन दिया इसी श्लोक पर। ये श्लोक है, नाहम देह देह भाजान लोके कष्टान कामान अरहति विड भुजा भी, है ना? और तपो दिव्यम पुत्र का ये ने सत्वम शुद्धे सत्वात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतर। मतलब जो कठिन परिश्रम है ना, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, किस लिए? इंद्र तृप्ति के लिए, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, है ना? तो भगवान ऋषभदेव बोलते हैं, ये जो निम्न योनि के जानवर हैं, ये उनको भी अवेलेबल है, ठीक है ना? जैसे डॉग है, हॉग है, ये भी बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन इनको भी परिश्रम करने से कुछ न कुछ मिल जाता है ना? गंध संध जो भी ये खाते हैं, उनको कुछ न कुछ मिल जाते हैं, ठीक है? लेकिन ह्यूमन लाइफ इसके लिए नहीं है कि आप एकदम बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं कि आप भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। ये ह्यूमन लाइफ के लिए नहीं है। आप करिए जो आपकी बॉडी के लिए नेसेसिटीज के लिए है वो करिए, अपने परिवार को पालने के लिए, अच्छे से सुखी में रखने के लिए वो करिए, दैट इज यू डू इट एज पर द नेसेसिटी डिमांड्स ऑफ द बॉडी, यू डू इट इन अ बेयर मिनिमम वे, है ना? बट आपको ये भी देखना है कि यू शुड आल्सो प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज अल्टीमेटली कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द एक ही चीज है जो आपको आगे लेके जाएगी, आपके जीवन के जो परम उद्देश्य को सफल कर सकती है। जीवन का परम उद्देश्य है भगवान की प्रेम में, सेवा में लगना, ये जीवन का परम उद्देश्य है। ओनली कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति से हो सकता है। तो ऋषभदेव क्या कर रहे हैं, अपना सारा का सारा एफर्ट आप, है ना, इंद्रिय तृप्ति में ना लगा, है ना? और क्यों? क्योंकि ये सब तो कुत्ते और जो हॉग्स जो रहते हैं, हॉग्स एंड डॉग्स जो रहते हैं, सुअर जो रहते हैं, ये सब उनके लिए है। ये सब तो उनको भी कठिन परिश्रम करके वो भी खाते पीते हैं और सेक्स लाइफ एंजॉय करते हैं, सोते हैं, डिफेंड करते हैं, वो सब भी करते हैं, है ना? तो क्या करें, तो क्या बोलते हैं तपो दिव्यम, है ना? तपो दिव्यम बोलते हैं ना, तपो दिव्यम। तपो दिव्यम मतलब क्या? तपस्या करें, लेकिन पर कौन सी तपस्या? हिरण्यकश्यप ने भी तपस्या की थी, वैसी तपस्या नहीं, इसलिए बोल रहे हैं दिव्यम। दिव्य मतलब भगवान की प्रसन्नता, है ना, है ना? उसमें क्या? अपने शुद्धि के लिए, इसलिए बोल रहे हैं शुद्धे सत्या, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए। क्यों चित्त को शुद्ध क्यों करें, है ना? अगर आप चित्त को शुद्ध नहीं करेंगे तो ब्रह्म सौख्यम जो अनंत सुख है उसको आप नहीं रिलीज कर पाएंगे। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, आप बहुत आसानी से इसको रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए आपका जैसे फेवरेट है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे समीक्षा, हाँ आप बताइए आपकी कोई फेवरेट मिठाई बताइए जरा। कोई लड्डू, अच्छा, और ये एक बोल रहे हैं जलेबी बोल रहे हैं, एक लड्डू एक जलेबी, अच्छा ठीक है। अच्छा मान लीजिए तो और कोई कुछ बोलना चाहता है? लड्डू जलेबी आ गया, और कुछ है क्या? ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपके दांत में कुछ कीड़ा लग गए हैं, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गए हैं। कुछ जनरली क्या होता है ना, कभी कभार क्या कुछ मीठा खा के सो जाते हैं तो वो
जो कैविटी में ना जर्म्स बहुत इन्फेक्शन कर देते हैं। तो अब आपको जलेबी पसंद है या फिर आप जैसे समीक्षा को लड्डू पसंद है, तो वो अब आपका मन करेगा खाने के लिए, पर डॉक्टर आपको मना करेंगे, बोलेगा आपके दांत में अभी दिक्कत है और अभी मीठा खाने से ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करोगे बताओ, खाओगे कि नहीं खाओगे? पहले बताओ, पहले तो ये बताओ, खाओगे कि नहीं खाओगे मीठा? हाँ नहीं खाओगे, चलो ठीक है, ये सही बात किया। तो करोगे क्या फिर, क्या करोगे? एक तो हो गया परहेज कि डॉक्टर ने क्या बोला नहीं करना है, दूसरा क्या डॉक्टर ने क्या बोला है करने के लिए। डॉक्टर कुछ मेडिसिन देगा, मेडिसिन खाओगे कि नहीं? कुछ हो सकता है जेल लगाने के लिए दे, है ना, मेडिसिन खाओगे, ठीक है ना। अब मान लो मेडिसिन खा के ठीक हो गए, मेडिसिन खा लिया आपने और बीच में वो नहीं किया, क्या मतलब जलेबी नहीं खाई और लड्डू नहीं खाया आपने, ठीक है ना। आपके दांत में प्रॉब्लम थी, जब तक प्रॉब्लम थी आपने डॉक्टर की बात मानी, डॉक्टर ने बोला ये जलेबी लड्डू और मीठा नहीं खाने का है और ये दवाई खाने का है, आपने दवाई खाई, अब आप ठीक हो गए। अब अगर आपके सामने लड्डू और जलेबी दिया जाएगा तब आप खाएंगे कि नहीं? अभी आप ठीक हो गए, अरे भाई ठीक हो गए तो क्यों नहीं खाओगे? अरे ज्यादा सोच लिया, लगता है ज्यादा सोच लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ ऋषभ देव बात कह रहे हैं, पहले चित्त शुद्ध करोगे, है ना, तभी आप अपने सुख को रिलीज कर पाओगे। यानी कि पहले आप जो दांत है, आप असलियत नहीं बोल रहे, ठीक है ना, आप एक्चुअली क्या करोगे आप वो नहीं बोल रहे। अगर आप सही हो जाओगे तो डेफिनेटली आप जरूर खाओगे, ठीक है ना, उसको रिलीज करोगे। तो यहाँ पे ऋषभ देव यही बोल रहे हैं कि चित्त को शुद्ध करने के लिए पहले तपस्या करनी पड़ेगी। क्या थी तपस्या? तपस्या ये थी कि नहीं भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन मेरे को फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ परहेज है वो करने पड़ेंगे, ठीक है ना, ये तपस्या है, ठीक है ना। तो क्या है एक्चुअली में हमारे लिए क्या तपस्या है ना, काम और क्रोध को टॉलरेट करने के लिए, है ना, काम और क्रोध के लिए कि नहीं भाई। एक तो क्या है तपोदिव्यम, हमारे लिए क्या तपस्या है। पहले सालों में क्या तपस्या रहती थी, वो क्या करते थे, ध्यान योग करते थे, ज्ञान योग करते थे, है ना, मतलब योगी जो लोग क्या करते थे, पहले ठंडे पानी में, सर्दी के समय ठंडे पानी में एकदम डूब के, है ना, पूरा गले तक पानी करके वो तपस्या करते थे, है ना, अब भगवान पे ध्यान लगाते थे। और क्या करते थे, गर्मी में गर्मी का आग का घेरा बना के उसमें आग बंद करके तपस्या करके एक टांग पे खड़ा होकर ध्यान लगा देते, ठीक है ना, उस समय की बात बता रहा हूं, है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी कलयुग में ये सब नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, कलयुग में बहुत आसान है, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, है ना। अब भगवान का नाम ले सकते हैं, डांस कर सकते हैं, भगवान के नाम पे कीर्तन पे उच्च पे गा सकते हैं और भगवान का प्रसाद पा सकते हैं, है ना। कलयुग में ज़्यादा तपस्या है नहीं। और अगर वो आप एकादशी का फॉलो कर सकते हैं, वो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये करने से मैक्सिमम इंद्रिय कंट्रोल हो जाती है। तपोदिव्या में यही है कलयुग में, ठीक है। तो चित्त जब शुद्ध हो जाएगा, है ना, तो यानी कि जो आपने डॉक्टर की बात मान ली, जब आपने डॉक्टर की बात मान के अपने दांत वगैरह सबको ठीक कर लिया, अब आप जलेबी खा सकते हैं, अब आप लड्डू खा सकते हैं, ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप लड्डू जलेबी खा सकते हैं। अब आप लड्डू के रस और जलेबी के रस को रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। जब आपके दांत खराब थे तब आप खाते तो वो एक्चुअल रिलीजमेंट नहीं था। तो उसी तरीके से अभी जो हमारी भौतिक अवस्था में जो यहाँ पे जो भौतिक लोग हैं, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पर हमारी अवस्था मरीज की जैसी है। तो मरीज को ठीक करने के लिए तपोदिव्यम करना पड़ेगा, यानी कि डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। डॉक्टर की दो बात है, परहेज करो और मेडिसिन लो, ठीक है ना। तो परहेज करना, हम लोगों को जो गलत काम है, ठीक है ना, अवैध तरीके के संग नहीं कर रहे हैं, है ना, उल्टी सीधी चीजें नहीं देखनी, गंदा संदा कुछ भी भगवान को भोग लगा हुआ नहीं खाना, है ना, ये अवैध चीजें हैं ना,
चीज नहीं करनी, ठीक है ना। ड्रिंकिंग नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करना, ये अवैध चीजें हैं, ठीक है ना। जीव हत्या नहीं करना अननेसेसरली, जीव हत्या अपने टंग के लिए, टेस्ट के लिए, ये मतलब ये अनरिकमेंडेड है ना, ये चीज नहीं करनी है ना। तो कुछ परहेज है, करना क्या है, भगवान का प्रसाद पाना, चैंटिंग करना, डांस करना, कीर्तन करना, भगवान का कथा श्रवण करना, ये करना, ठीक है ना। दोनों करने से चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध जैसे ही हुआ फिर आप ब्रह्म सौख्य को रिलीज कर पाओगे। पॉइंट यही है, पहले बीमारी से बाहर निकलना है, देन यू विल रिलीज, ठीक है ना। अभी अब मेरे को बुखार में हूँ, ठीक है ना, मैं बुखार में हूँ, मेरे को 101 बुखार है, लेकिन पर मेरे को खेलना पसंद है ना, तो लेकिन मैं नहीं खेल पाऊंगा। पहले मुझे अपने बुखार को ठीक करना पड़ेगा। बुखार को ठीक करने के लिए मेरे डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, वो मेडिसिन खाएंगे, है ना, कुछ परहेज है वो परहेज करेंगे, फिर जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं खेल सकता हूँ, तब मैं वाकई में रिलीज कर सकता हूँ। इस समय मटेरियल सिचुएशन में आई एम इन अ डिजीज्ड सिचुएशन, दिस इज द थिंग। तो ये फंडे को भगवान ऋषभ देव बहुत अच्छे से बताते हैं, ठीक है ना। हरिदास ठाकुर ने क्या, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, उन्होंने अपना चित्त शुद्ध नाम जप से किया, है ना, इसलिए उनको नामाचार्य का टाइटल दिया गया, है ना। अमरीश महाराज ने, हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था, अमरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। कोई स्कोप ही नहीं था कि कहीं इंद्रिय कुछ और करें, है ना। वो अपनी आंखों से क्या करते थे, आंखों से सिर्फ एक ही काम करते थे, भगवान का दर्शन करते थे, भगवान के भक्तों का दर्शन करते थे, है ना। अपने हाथों से, है ना, भक्तों का स्पर्श करते थे, भक्तों की सेवा करते थे, डीटी सेवा करते थे, अपने पैरों का इस्तेमाल मंदिर जाने के लिए करते थे, है ना। हर चीज उनका बॉडी का कंप्लीटली भगवान की सेवा में लिए थे, है ना। तो ये अमरीश महाराज, है ना, जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर, वो भगवान का नाम जप करते थे। तो इस तरीके से हम भक्ति करके अपने इंद्रियों को कंट्रोल में ला सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, ये काम और क्रोध हमारा जो है वो टॉलरेट कर पाएंगे ना, इसकी जो अर्जेस होंगी इसको टॉलरेट कर पाएंगे, जो मटेरियल सेंसेस की जो अर्जेस होंगी इसको टॉलरेट कर पाएंगे। ये में हमारा पॉइंट, ठीक है ना। और इसमें एक चीज जैसे बताता हूँ, एक स्टोरी आती है, आपने सुना होगा, विश्वामित्र जब तपस्या कर रहे थे, उनके साथ 2 बार इंसिडेंट्स हुआ कि जैसे उन्होंने तपस्या करते हैं, थोड़ा इंद्र है, वो भी जो स्वर्ग देवराज इंद्र है, उनको थोड़ी इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो पहली बार जब तपस्या करी तो उन्होंने मेनका भेजी, तो विश्वामित्र क्या हुआ, काम के रूप में वो काम से पूरा एकदम आकर्षित होगा, थोड़ा छन किया, विश्वामित्र ने थोड़ी देर तक आंख बंद करके रखी, तपस्या कर रहे थे, लेकिन फिर उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने देखा नहीं कौन है। जैसे उन्होंने देखा तो सामने मेनका बहुत सुंदर थी, ठीक है ना। विश्वामित्र अपने आप को रोक नहीं पाए, और लगभग 1 साल 10 महीने विश्वामित्र ने उसके साथ एंजॉयमेंट किया, ठीक है ना। उससे क्या हुआ, है ना, जब एंजॉयमेंट किया और फिर विश्वामित्र मेनका प्रेग्नेंट हो गई, और फिर एक और बेटी हो गई, और फिर उनको उस समय होश आया, अरे भाई मैं क्या कर रहा था और अभी क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली 1 साल हो गया लगभग, है ना। फिर उन्होंने फिर से तपस्या करी, ठीक है ना, और उनका पूरा तपोबल क्षीण हो गया इस चीज से, ठीक है ना। अब फिर से इंद्र ने भेजा, अब इंद्र ने रंभा को भेजा। इस बार विश्वामित्र ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, कहने भी अब तो नहीं खेलूंगा, लेकिन पर विश्वामित्र को क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया, उन्होंने रंभा को अपने तपोबल से पत्थर में बदल दिया। अब लेकिन पर जैसे क्रोध आने से क्या चीज है ना, क्रोध आने से क्या होता है, क्रोध आने से पूरी अपना शरीर है वो इम्प्योर हो जाता है, इम्प्योरिटी आ जाती है। तो फिर से वो जितना भी तपस्या किया फिर से व्यर्थ हो जाता है, तपोबल फिर से शुरू हो गया, ठीक है। मतलब इतना सारा एफर्ट किया, काम की वजह से एक बार क्षीण हुआ, एक बार क्रोध की वजह से क्षीण हुआ। तो ये चीज है, तो इसलिए बहुत डेंजरस है ये चीज, है भगवान, है ना, ये कैरेक्टर लेवल पे बात कर रहे हैं, ये बहुत डेंजरस है ना। इनको हमको टॉलरेट करना चाहिए। टॉलरेट कैसे करेंगे, भगवान की भक्ति करके। भक्ति
तो इनको हमको टॉलरेट करना चाहिए। टॉलरेट करने के लिए एक ही तरीका है कि हम लोग अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के बाद ऑटोमेटिकली जो हमारी इंद्रिय है भगवान की सेवा में लग के ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएंगी। ठीक है ना। अर्जिश रहेंगी, कुछ अर्जिश को हमको टॉलरेट करना रहना चाहिए। टॉलरेट करना है एक तरीके से परहेज है, और साथ में साथ भक्ति करनी है। ये दोनों चीज जब होगी, दोनों चीज होने से ही, कंबाइंड एफर्ट होने से ही सक्सेस मिलेगा। ठीक है ना। वरना अगर आप बोले टॉलरेट करने से हो सकता है कुछ समय तक आप कर पाए, लेकिन पर अल्टीमेटली क्या है, गिव अप कर जाएंगे। दोनों चीजें है ना। एक तो क्या है, हमको अपने बुखार को ठीक करना है, और दूसरा है अपने आप को स्वस्थ करना है। ठीक है ना। बुखार को ठीक करने से लेकिन अगर हमारे पास शक्ति नहीं रहेगी, है ना, तो हम कुछ भी एक तरीके से बोलेंगे ना, जैसे किसी काम के नहीं रहेंगे। बस प्रैक्टिकली हो सकता है सही हो जाए, लेकिन पर किसी काम में नहीं रहेंगे। दोनों चीज जरूरी है। तो आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन, है ना। हम लोग थोड़ा चैंटिंग इसमें कर लेंगे। ठीक है ना। किसी का कुछ प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है इसमें, तो कुछ पूछना चाहता है? हाँ, पूछिए। कृष्णा का रंग काला उसलिए होता है, मैंने एक बार बताया था, एक बार क्वेश्चन या एक बार आया था कि कृष्णा का रंग काला होता है और श्रीमती राधा रानी का रंग जो है वो गोल्डन होता है। वो ऐसा क्यों है? एक्चुअली ये जो कलर है वो एक्चुअली रस का कैरेक्टरिस्टिक है। रस का कैरेक्टरिस्टिक इस कलर, रस का कैरेक्टरिस्टिक कलर का क्या मतलब, ये मैं एक्चुअली रीजंस तो काफी है, लेकिन ओरिजिनल रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ। जो ओरिजिनल जो मतलब जो बेसिकली कई सारे रीजन होते हैं, इंटरनल रीजन, एक्सटर्नल रीजन। तो इंटरनल रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण क्या है, रसराज मतलब ही इज गॉड मतलब वो तो है ही है, गॉड तो है ही है, जिनमें 6 ऐश्वर्य पूर्ण है ना। ऑल फेम, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज, ऑल वेल्थ, ऑल फॉर्च, ऑल रिनाउंसिएशन, ये पूरे 6 जो ऑपुलेंस है उससे पूरे परिपूर्ण जो है वो कृष्ण है। दैट इज तो ओके, लेकिन पर वो रसराज भी है, मतलब वो हाईएस्ट रस रिलीज करते हैं, है ना। माधुर्य रस को रिलीज करते हैं। माधुर्य रस को जो रिलीज करते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक जो कलर है, जो कि ब्लैकिश है, एक्चुअली वो कंप्लीटली ब्लैकिश नहीं है, वो थोड़ा सा ब्लूइश है। ब्लूइश मतलब इन द सेंस, भगवान का कलर बताते हैं वैसा है जैसे बादल होते हैं, काले बादल होते हैं जो कि वर्षा वाले बादल होते हैं, नॉट वाइट क्लाउड्स बट रेनिंग क्लाउड्स। वो थोड़े ग्रेइश, ब्लूइश, ब्लैकिश ऐसे होते हैं। तो दैट इज द वर्ण ऑफ कृष्णा, है ना। दैट कलर इज कॉल्ड श्याम वर्ण, दैट इज कलर इज कॉल्ड श्याम वर्ण, वो कलर का नाम है श्याम। तो वो जो माधुर्य का जो कलर है दैट इज श्याम। सो that is how he got his color. That is the thing. Is it okay?